नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बगल में दिख रही इस तस्वीर को गौर से देखिए, खास करके वो जो अवैध तरीके से भारत में घुस रहे हैं, असम में घुस रहे हैं। बांग्लादेश के बॉर्डर से सटे हुए जो जिले हैं असम के, वहां पर जो घुसपैठ हो रही है, उन घुसपैठियों को इस तस्वीर को गौर से देख लेना चाहिए, क्योंकि यह तस्वीर अवैध घुसपैठियों की है, बांग्लादेशियों की है, जो अवैध तरीके से असम में घुस रहे थे। लेकिन हिमंता सरकार की पुलिस ने इन घुसपैठियों को टांग कर वापस बांग्लादेश भेज दिया और बता दिया कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि असम में अब घुसपैठ नहीं चलेगी। अब हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार में लगातार रोहिंग्याओं घुसपैठियों पर एक्शन हो रहा है। बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। जंगल की जो जमीनें कब्जा कर ली गई हैं उन्हें खाली कराया जा रहा है। जहां पर अवैध मदरसे मजार बना ली गई हैं, वहां पर हिमंता बिस्वा शर्मा का बुलडोजर चल रहा है और घुसपैठियों को चुन चुन कर असम से भगाया जा रहा है। यह नहीं कि कहीं और पर, देश के किसी और राज्य में, सीधे जहां के हैं वहां पर डिपोर्ट कर दिया जा रहा है। ऑपरेशन पुशबैक ने घुसपैठियों की हालत खराब कर रखी है और इसी के तहत अब असम से 7 और घुसपैठिए टांग कर बाहर फेंक दिए गए, जिसकी जानकारी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट करके खुद दी और तस्वीरें साझा करके दी। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे और कहां से भेजे गए असम में घुसपैठिए, कैसे निकाले गए। असम के कछार जिले से 7 बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश करने के आरोप में पकड़ा गया और इसके बाद इनका इलाज कर दिया गया। इन घुसपैठियों को श्रीभूमि सेक्टर के माध्यम से सीमा पार बांग्लादेश वापस भेज दिया गया। यह जो ऑपरेशन चल रहा है, यह ऑपरेशन कछार पुलिस ने किया। यह असम सरकार की अवैध घुसपैठ के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है। अब जब कछार पुलिस ने इतना अच्छा काम किया तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसकी जानकारी दी और कछार पुलिस की जमकर तारीफ की। और हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि जो काम आपने किया है वो शानदार काम है और इसी तरीके से अवैध रोहिंग्याओं घुसपैठियों पर कार्रवाई होती रहनी चाहिए। ये जो यहां पर नाश्ता करने के चक्कर में आते हैं ना, इनको वापस भेजो, नाश्ता बांग्लादेश में ही करवाओ, भारत में इनकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने बयान में क्या कुछ कहा वो भी आपको बता देते हैं कि किस तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा ने इन अवैध बांग्लादेशियों को भगाए जाने पर, डिपोर्ट किए जाने पर बयान दिया। हिमंता बिस्वा शर्मा लिखते हैं, कछार पुलिस को सलाम। उन्होंने 7 अवैध प्रवासियों की भारत में नाश्ता करने की योजना पर रोक लगाकर उन्हें मजबूर कर दिया वापस जाने पर, क्योंकि उन्हें आखिरकार अपने देश में ही अब नाश्ता करना पड़ेगा। श्रीभूमि के रास्ते उन्हें वापस जो भेजा गया उससे उन्हें कड़वा सबक मिला होगा। असम में मेहमान नवाजी तो गर्मजोशी भरी होती है, लेकिन हमारे नियम बेहद सख्त हैं। ऐसे ही ताज़ा नाश्ता रोजाना परोसा जाएगा। हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो आखिर में कहा कि ऐसे ही ताज़ा नाश्ता रोजाना परोसा जाएगा, उसका साफ मतलब यह था कि अगर अवैध तरीके से कोई घुसपैठ करेगा, कोई भी बांग्लादेशी असम में आएगा तो उसे तुरंत टांग कर बाहर फेंक दिया जाएगा, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी मानवाधिकार की चिंता किए। इन मियां मुसलमानों को वापस घसीट कर बांग्लादेश भेजा जाएगा और यह आज से नहीं हो रहा है, लगातार असम में ऐसी कार्रवाई हो रही है। अभी तक एक बड़ा आंकड़ा है घुसपैठियों का जिन्हें हिमंत सरकार में वापस भेजा गया है। कितने घुसपैठिए वापस भेजे गए ये जान लीजिए। एक आंकड़े के अनुसार असम से अभी तक 30,000 से ज्यादा घुसपैठिए वापस भेज दिए गए हैं और यह लगातार कार्रवाई हो रही है, संख्या बढ़ती जा रही है। सितंबर 2025 में सीएम हेमंत शर्मा ने बताया था कि 30,126 घुसपैठियों को अभी तक वापस भेजा जा चुका है। सितंबर 2025 में 450 से ज़्यादा घुसपैठियों को वापस भेजा गया था कुल मिलाकर पूरे महीने में। फिर यह कार्रवाई अक्टूबर नवंबर में भी हुई और अक्टूबर नवंबर 2025 में एक बार में 18 घुसपैठिए भेजे गए, फिर एक बार 11 भेजे गए, उसके बाद फिर 22 घुसपैठिए, फिर 26, फिर 24 घुसपैठिए वापस बांग्लादेश भेज दिए गए। दिसंबर 2025 की बात करें तो 12 तारीख को 8 घुसपैठिए, दिसंबर 5 को 12 घुसपैठिए, 17-18 दिसंबर के बीच में 7 घुसपैठियों को पकड़कर बाहर फेंक दिया गया, यानी श्रीभूमि के रास्ते उन्हें
बांग्लादेश में फेंक दिया गया और चेतावनी दे दी गई कि जाकर अपने लोगों को बताना कि इधर घुसने का प्रयास ना करें, वरना उनका अच्छे से नाश्ता उनको करवाया जाएगा और अच्छे से सबक सिखाया जाएगा। तो कुल मिलाकर जब से हेमंत सरकार ने सत्ता संभाली है, उसके बाद से 30,000 से ज़्यादा घुसपैठियों को असम से बाहर भेजा जा चुका है। ये एक बड़ा आंकड़ा है और ये बड़ी समस्या है घुसपैठी असम के लिए, देश के लिए। और हेमंत शर्मा सरकार बिल्कुल कट एंड क्लियर है कि किसी भी घुसपैठियों को, किसी भी मियां मुसलमान को असम में नहीं रहने देंगे और जो आएगा पकड़ा जाएगा, उसको ऑपरेशन पुशबैक के तहत टांग कर बाहर फेंक दिया जाएगा। अब कैसे ऑपरेशन पुशबैक के तहत कार्रवाई हो रही है, ऑपरेशन पुशबैक कैसे घुसपैठियों के लिए काल बन गया है, यह जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है। ऑपरेशन पुशबैक घुसपैठियों का काल। सीएम हेमंत शर्मा के नेतृत्व में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त पुशबैक नीति लागू की गई है। पुशबैक मतलब धकेल कर वापस फेंकना, टांग कर फेंकना अगर आप समझ रहे हो, घसीट कर फेंकना अगर इससे समझ रहे हो। इमिग्रेंट्स एक्सपल्सन फ्रॉम असम एक्ट 1950 के तहत ये कार्रवाई लगातार की जा रही है, यानी पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत, जिसमें सीमा पर पकड़े गए या संदिग्ध घुसपैठियों को तुरंत बांग्लादेश वापस भेजा जाता है बिना कानूनी प्रक्रिया के। यानी किसी भी तरीके की प्रक्रिया नहीं की जाएगी कि तुम्हें मौका दिया जाएगा अपने आप को साबित करने का। यह ऑपरेशन, जो ऑपरेशन पुशबैक है, श्रीभूमि, कछार, धुबरी और साउथ सलमारा जिलों से होते हैं, जहां भारत बांग्लादेश सीमा है, जो हमेशा हाई अलर्ट पर रहता है। यहीं से सबसे ज्यादा घुसपैठ होती है और इन आसपास के जिलों की डेमोग्राफी भी पूरी तरीके से बदल गई है। पिछले कुछ सालों में साल दर साल यहां पर मुस्लिमों की संख्या बढ़ती गई और अगर इसी तरीके से संख्या बढ़ती गई तो आने वाले वक्त में असम मुस्लिम बहुल हो जाएगा। अभी वहां पर 40% तक आबादी मुस्लिमों की पहुंचने वाली है। हेमंत शर्मा ने अभी हाल फिलहाल में ही कहा था कि अभी 37% है अनुमान के अनुसार और अगले 1-2 साल में ये 40% हो जाएंगे और जहां पर ये ज्यादा हो जाते हैं आप जानते हैं कि वो क्या हाल करते हैं। ऐसे में इन्हें निकालना यहां से जरूरी है, खास करके वो जो मियां मुसलमान हैं। मियां मुसलमान वो होते हैं जिनकी बोली भाषा, रख रखाव, रहना भारत के मुसलमानों की तरह नहीं होता, बांग्लादेशी होता, वो मियां मुसलमान होते हैं। और उन सब मियां मुसलमानों को बाहर करने की प्लानिंग हेमंत सरकार की है और इसीलिए 30,000 से ज्यादा घुसपैठी अभी तक निकाल दिए गए हैं। अब कैसे असम की डेमोग्राफी बदल रही है, जिसकी ज्यादा चिंता है असम के सीएम हेमंत शर्मा को, और लगातार वो इसीलिए घुसपैठियों को भगा रहे हैं, यह जानना भी जरूरी है। असम की डेमोग्राफी पर बात करें तो 1951 से 2011 तक मुस्लिम आबादी का प्रतिशत 24.68% था। असम में मुस्लिम आबादी अब 2025 में अगर बात करें तो अनुमान के अनुसार 34.22% हो गई है, लगभग 9.5% की वृद्धि और अगले 2 साल में ये 40% तक हो सकता है, यानी 11% की वृद्धि। 1951 में अगर हिंदू आबादी की बात कर लें तो 70% थी, 2011 में घटकर 61.47% आबादी हो गई। आप सोचिए कि 8% आबादी घट गई, उधर 9% बढ़ गई। धुबरी, बारपेटा, गोलपारा, करीमगंज जैसे जिलों में 70 से 80% मुस्लिम हैं, यानी यहां पर पूरा मुस्लिम बाहुल्य इलाका हो चुका है। कुल 11 जिलों की डेमोग्राफी असम में अभी तक बदल चुकी है, ज्यादातर बांग्लादेश सीमा से सटे हुए जिले हैं। यही ट्रेंड अगर जारी रहा तो कुछ अनुमान के अनुसार 2050-2060 तक मुस्लिम बहुल हो जाएगा असम। आप सोचिए कि किस स्ट्रेटजी के तहत ये सब काम कर रहे हैं, किस स्ट्रेटजी के तहत यहां पर घुसपैठ की जा रही है। असम को मुस्लिम बाहुल्य बनाने के लिए पूरी प्लानिंग के तहत घुसपैठ की जा रही है और अभी सामने खड़े हैं हेमंत शर्मा, इसीलिए घुसपैठियों को बाहर फेंका जा रहा है। जैसे ही कोई ऐसी सरकार आएगी जो कि इतना ध्यान घुसपैठ पर नहीं देगी, ये जनसंख्या और तेजी से बढ़ेगी, घुसपैठिए और आराम से आ सकेंगे। अभी तो पूरी फोर्स डिप्लॉयड है, बुलडोजर चल रहा है, लगातार कार्रवाई हो रही है, जमीनें छुड़वाई जा रही हैं, टांग कर बाहर फेंका जा रहा है घुसपैठियों को। शायद सरकार बदलने पर ऐसा ना हो। फिलहाल जिस तरीके से सात घुसपैठियों को टांग कर बांग्लादेश फेंक दिया गया हेमंत विश्वा शर्मा सरकार की तरफ से, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ लगातार। नमस्कार।